हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आपने टॉप डाउन एनालिसिस भी कर लिया, लिक्विडिटी ग्रैब भी देख लिया, ऑर्डर ब्लॉक भी देख लिया, फिर ट्रेड लगाया, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं है, मे बी आपका बायस है वो गलत है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 साइंस योर मार्केट बायस इज रॉन्ग, और इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पार्ट 1। यू आर फोर्सिंग अ डायरेक्शन दैट इजंट देयर। आप ऐसी डायरेक्शन फोर्स कर रहे हो जो कि वहां पे है ही नहीं। मोस्ट ट्रेडर्स डोंट लेट मार्केट स्पीक। काफी सारे ट्रेडर्स है वो मार्केट को नहीं बोलने देते कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। वह चाहते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही मार्केट करे। ऐसा नहीं होता, मार्केट आपकी नहीं सुनेगा, मार्केट अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो लेट मार्केट स्पीक। पहले मार्केट को बताने दीजिए कि वो इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। अगर ऐसा हो ही नहीं रहा है और आप फोर्स कर रहे हो डायरेक्शन को, तो आप गलती कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकंड पॉइंट, बायस शुड कम फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी ग्रैब, नॉट व्हाट यू वांट टू सी। बायस हमेशा आना चाहिए हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन और स्ट्रक्चर से, और हायर टाइम फ्रेम में कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो वो होगा, राइट। थर्ड पॉइंट, इफ हायर टाइम फ्रेम इज consolidating और choppy, डोंट फोर्स अ बुलिश और bearish डायरेक्शन। जब मार्केट में हायर टाइम फ्रेम में मार्केट रेंजिंग कर रहा है या फिर चॉपी कर रहा है, तो वहां पे लोअर टाइम फ्रेम में आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है और आप उस ट्रेंड पर भरोसा करके बुलिश और बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड लगा रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है एंड चॉपी कर रहा है। तो वहां पे आपके ऐसे लेट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया है, डोंट ट्रेड दैट मार्केट। अगर आपको कंसोलिडेशन एंड चॉपी मार्केट समझ नहीं आता है, तो वहां पे उस मार्केट को छोड़ करके किसी और मार्केट में शिफ्ट होइए, दूसरा मार्केट देख लीजिए, उस मार्केट में ट्रेड मत करिए। और इफ यू नो कंसोलिडेशन एंड हाउ इट वर्क्स, अगर आपको पता है कि कंसोलिडेशन कैसे वर्क करता है, तो आप उसमें लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा सकते हो। बिटवीन कंसोलिडेटिंग रेंज, बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बीच में आप ट्रेड लगा सकते हो लोअर टाइम फ्रेम में। बट आपको पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है। अगर आपको बिल्कुल ही कंफ्यूजन लगता है चॉपी एंड कंसोलिडेशन मार्केट, तो उससे दूर ही रही है, किसी और मार्केट में किसी और पेयर में जाकर के एनालिसिस करिए। ओके, तो अभी मैं इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ आपको। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट अ रियल चार्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अभी हम यूएसडी केड में है, और यूएसडी केड में क्या हुआ था, 18 अक्टूबर 2022 से लेकर 27 सितंबर 2024 तक मार्केट ने चॉपी किया था, रेंजिंग किया था, आप देख सकते हो, राइट। तो इस बीच में कोई ट्रेंड है ही नहीं स्टैब्लिश, मार्केट किसी ट्रेंड में नहीं है, मार्केट रेंजिंग और चॉपी कर रहा है। इस सिचुएशन में अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में कोई अप ट्रेंड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और उसके बेस पे आप लंबी ट्रेड लगा रहे हो, तो वो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे। तो इस सिचुएशन में क्या करो, या तो आप मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड स्टेब्लिश नहीं है। तो लोअर टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड क्रिएट होंगे ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, कभी भी पलट सकते हैं। या फिर अगर आपको पता है कंसोलिडेशन कैसे वर्क करता है, रेंजिंग मार्केट कैसे वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ओके, इसका मैं कलर वाइट करती हूँ। ओके, एंड ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट मूव करता है इन रेंजिंग मार्केट। तो लोअर टाइम फ्रेम में आप इस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो, अगर आपको पता है कैसे करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस पे जाएगा मार्केट, तो वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा सपोर्ट तक, तो वहां तक आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सपोर्ट पे है तो वहां से रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो वहां से सपोर्ट से आप रेजिस्टेंस तक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने वहां पे ट्रेंड देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड क्रिएट हो गया है, और मान लो 1 आवर में ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक भी दिख रहा हो अच्छा खासा, कि ये हाई ब्रेक हो गया तो मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, नहीं। जब तक हायर टाइम फ्रेम में कोई मेजर ब्रेक नहीं मिलता ऊपर नीचे, तब तक आप कह ही नहीं सकते हो कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो डायरेक्शन को फोर्स नहीं करना है।
जो मार्केट दिखा रहा है उसके बेस पे ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आप कंसोलिडेशन और चॉपी में अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, देखिए। बट अगर आपको ये मार्केट पसंद ही नहीं आता जहां पे बहुत ज्यादा चॉपीनेस हो रहा है, तो आप दूसरे पेयर पे जाइए जहां पे ट्रेंड क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो डोंट फोर्स द डायरेक्शन, जो भी मार्केट दिखा रहा है ना उसके हिसाब से एक्शन लो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पार्ट 2, यू आर इग्नोरिंग हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी ग्रैब। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इफ यू बिल्ड बायस बिफोर अ मेजर हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी लेवल इज टेकन, यू आर अर्ली। अगर आप ट्रेड देख रहे हो जहां पे मेजर हायर टाइम फ्रेम में एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है हायर टाइम फ्रेम में, और वो लिक्विडिटी अभी ग्रैब नहीं हुई है, तो आप जो ट्रेड लगा रहे हो अर्ली ट्रेड लगा रहे हो, आपका एसएल हिट हो सकता है। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज जब ग्रैब होती है ना उसके बाद एक्चुअल मूव देखने को मिलता है। अगर हायर टाइम फ्रेम में कोई लिक्विडिटी है और आपको दिख भी रहा है क्लियर कि वहां पे है लिक्विडिटी, फिर भी आप ट्रेड लगा रहे हो ना पहले ही लिक्विडिटी ग्रैब होने से पहले ही, तो आप गलत ट्रेड लगा रहे हो, आपका एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। Second point, always ask, has the market cleared higher time frame liquidity yet? क्या मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर दिया है ऑलरेडी या नहीं किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पॉइंट, इफ नॉट, द मार्केट माइट स्टिल बी हंटिंग दोज लेवल्स बिफोर अ रियल मूव स्टार्ट। अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है कि मार्केट पहले उस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा एंड फिर एक्चुअल मूव स्टार्ट करेगा। एंड लास्ट, लिक्विडिटी ग्रैब, रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्लीन सेटअप। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हमें अगर लोअर टाइम फ्रेम में रिएक्शन दिख रहा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा है, तो वहां पे अगर हम ट्रेड लगाएंगे ना तो ज्यादा हायर चांसेस है कि वो वर्क करेगी। ओके, तो चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो अभी भी यूएसडी केड का एग्जांपल लेंगे। यूएसडी केड में है ना बहुत सालों से एक लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी थी वीकली टाइम फ्रेम में, ये इक्वल हाइज। अगर सच में बताऊं तो ये इक्वल हाइज को मैं तब से देख रही हूँ जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। जब मैं पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना तब से ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रही थी। और जब मैंने स्टार्ट करी थी ट्रेडिंग तब मार्केट यहाँ पे था, मैंने 2021 में स्टार्ट किया था सीखना, तो मार्केट यहाँ पे था। तो मैंने ये सोचा भी था कि ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी एक ना एक दिन, तो यहाँ पे ट्रेड प्लेस हो सकती है। एंड मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई भी थी बहुत सालों पहले, आई थिंक मेरे स्टार्टिंग जर्नी में ही थी वो स्विंग ट्रेड, और मार्केट ने अच्छा वर्क भी किया था। राइट, अभी मार्केट आया है इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने, और अभी ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना तो अभी एक्चुअल बड़ा मूव देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कुछ गलतियां करते हैं, मैं भी उन लोगों में आती हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ गाइस, मैं भी कुछ गलतियां करती हूँ ट्रेडिंग में। यहाँ पे क्या हुआ ना, इस सिचुएशन में मार्केट ट्रैप भी क्रिएट करेगा। अभी कुछ लोग क्या सोचेंगे ना, ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे इम्बैलेंस है, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया है, और यहाँ से मार्केट आया ना, यहाँ से मार्केट नीचे जाने के बहुत चांसेस दे रहा था, मतलब कि एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये दिखा रहा है कि मे बी मार्केट यहीं से ही नीचे चले जाएगा। राइट, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड भी प्लेस करी थी आई थिंक, बेस्ड ऑन दिस लिक्विडिटी स्वीप। राइट, बट क्या हुआ, मेरा एसएल हिट हो गया। रीजन, मैंने ये नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया कि इतने सालों से जिस लिक्विडिटी को मैं देख रही थी वो ग्रैब हो सकती है। राइट, मार्केट ने उस लिक्विडिटी को ग्रैब किया है और अभी एक्चुअल मूव स्टार्ट होगा। ओके, तो जब भी आपको हायर टाइम फ्रेम में कोई मेन लिक्विडिटी दिख रही है, सामने दिख रहा होता है हमको बट हम देखते नहीं है, हम इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि हमें ट्रेड चाहिए होती है। इट्स काइंड ऑफ अ ग्रीडीपन कि मेरे को जल्दी से ट्रेड चाहिए, फोमो होता है कि मेरा मूव मिस ना हो जाए। बट उस चीज में हम इतनी गलतियां कर देते हैं। तो हायर टाइम फ्रेम में अगर कोई लिक्विडिटी है, बची हुई है लिक्विडिटी किसी ऑर्डर ब्लॉक के पास में, कहीं पे भी अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है जो मैनिपुलेट हो सकती है, तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि मार्केट उस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, तभी हमें एक्चुअल मूव देगा। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड प्लेस करी, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट नहीं किया। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, अब एक्चुअल मूव स्टार्ट हो रहा है, और यूएसडी अभी वीक भी हो रहा है बिकॉज टैरिफ के कारण। एंड आपको पता ही है अमेरिका की हालत ठीक नहीं है अभी, तो यूएसडी वीक हो सकता है नेक्स्ट डेज में, तो मे बी मार्केट अब एक्चुअल डाउन ट्रेंड स्टार्ट करे। राइट, बट आई होप आप ये गलती ना करें। अगर आपको दिख रहा है कि कोई लिक्विडिटी है और वो सीधा सीधा दिख रही है सामने सामने, तो पहले उस लिक्विडिटी को ग्रैब होने दीजिए एंड देन फोकस ऑन टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी। ओके,
आई होप यू गॉट इट। बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3, योर लोअर टाइम फ्रेम बायस डजंट मैच हायर टाइम फ्रेम। आपका लोअर टाइम फ्रेम का बायस हायर टाइम फ्रेम के बायस से मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, नेवर बिल्ड बायस ऑन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पर कभी भी बायस बिल्ड नहीं होता, लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन नहीं देखी जाती है। जैसे कि सेकंड पॉइंट में लिखा है, लोअर टाइम फ्रेम ओनली गिव एंट्री प्रिसीजन, डायरेक्शन कम्स फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम हमेशा एंट्री कंफर्मेशन के लिए या फिर कम रिस्क में ट्रेड लगाने के लिए यूज होना चाहिए। डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम से ही आनी चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है, बायस हायर टाइम फ्रेम का ही सिलेक्ट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इफ डेली इज bearish एंड यू आर बुलिश ऑन 1 आवर, योर विन रेट विल सफर। अगर आपको दिख रहा है कि डेली डाउन ट्रेंड कर रहा है और आप 1 आवर में बाय कर रहे हो, तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम के बायस के अगेंस्ट हो। तो इसको फिक्स कैसे करेंगे? हायर टाइम फ्रेम का बायस देखना है, मीडियम टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मार्क करना है, एंड लोअर टाइम फ्रेम को एंट्री कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो। अभी हर ट्रेडिंग टाइप का हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम अलग होता है। जैसे स्विंग के लिए हायर टाइम फ्रेम वीकली है, मीडियम टाइम फ्रेम डेली है, लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर है। वैसे ही स्कैल्पर्स और इंट्राडे के लिए अलग होता है। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है ट्रेडिंग टाइप पर, वो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। बट हमें इस तरीके से अलाइनमेंट करना चाहिए, ये हमें ज्यादा अच्छे से अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ओके, हायर टाइम फ्रेम बायस, एमटीएफ स्ट्रक्चर एंड लोअर टाइम फ्रेम एंट्री। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट अ रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं पार्ट 3 का। तो यहाँ पे पहले वीकली का बायस देखते हैं, हायर टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड है। ओके, बट जो लोग डेली में ही फोकस करते हैं, वीकली पे नहीं देखते, तो वो यहाँ पे कुछ गलतियां करेंगे। क्या गलतियां करेंगे? लेट्स टॉक अबाउट इट। मान लो मैं रिप्ले को यहाँ पे सेट करती हूँ पहले, और यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, इट्स एन अप ट्रेंड। राइट, क्लियर? अभी डेली में क्या हो रहा होगा ना, जहां पे भी वीकली का रीटेस्ट हो रहा है ना, वहां पे ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट डाउन जाएगा। कोई मेजर CH मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो हो भी रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है ना, डेली में नीचे की तरफ एक मेजर CH मिल रहा है। अभी मेजर CH क्या होता है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक वैलिड लो है, क्योंकि इसने ये वैलिड हाई को ब्रेक किया है। अभी यहाँ पे ये हाई बना और इसने नीचे जा करके इस वैलिड लो को ही ब्रेक कर दिया इन अपोजिट डायरेक्शन। मार्केट क्या था, अप ट्रेंड था, और अचानक से एक वैलिड लो ब्रेक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मेजर CH। मेजर CH इंडिकेट करता है कि मार्केट की डायरेक्शन बदलने वाली है। तो अभी काफी सारे लोग हैं ना, इस मेजर CH को बहुत ही सीरियस ले लेंगे और इसके बेस पे एरियाज बनाएंगे फॉर ट्रेड अपॉर्चुनिटी। राइट, वो ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये लो है, इससे प्रीवियस पुल बैक कौन सा बनेगा, ये वाला, तो ये होगा इंड्यूसमेंट। राइट, और IDM से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो ये बुलिश कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी ली है, तो ये डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक बनेगा और ये एक्सट्रीम एरिया बनेगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या होगा ना, लोग ट्रेड प्लेस करेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पे एक मेजर CH दिख रहा है। वो ये ध्यान नहीं दे रहे कि वीकली टाइम फ्रेम ऑल ओवर अप ट्रेंड है। राइट, वीकली टाइम फ्रेम का बायस अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम का बायस बुलिश है। बट यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में लोग बेरिश पे फोकस कर रहे हैं, और स्मार्ट मनी इसको यूज भी करता है ट्रैप क्रिएट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पे देखो मार्केट आया है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल रही होगी। जैसे कि 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में CH इंड्यूसमेंट मिल रहा होगा, अच्छे से डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा होगा, जैसे देख सकते हो आप। राइट, तो 1 आवर में कंफर्मेशन भी मिल रही है, तो लोग और भी पक्का हो जाते हैं अपने डिसीजन पे कि मार्केट नीचे ही जाएगा, तो फिर लोगों की यहाँ पे ट्रेड प्लेस होती है, लोग यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है देखते हैं। मान लो यहाँ पे लोगों ने सेल अपॉर्चुनिटीज देखना स्टार्ट कर दिया, किस बेस पे कि यहाँ पे डेली में एक मेजर CH मिल रहा है। राइट, अभी मार्केट क्या किया, लेट्स सी, सीधा जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया, सीधा मतलब बहुत तेजी से जाकर के स्टॉप लॉस हिट हुआ है। क्यों हिट हुआ? क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में हम हायर टाइम फ्रेम के बायस के अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे थे। हायर टाइम फ्रेम बुलिश है और हम
लोअर टाइम फ्रेम में बेरिश देख रहे हैं, तो इस कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन से अलाइन होकर के ट्रेड लगाओगे ना, तो वो ट्रेड ज्यादा काम करेगी। अगर आप उसके अगेंस्ट ट्रेड लगा रहे हो तो वो बहुत रेयरली है कि काम होगा, ज्यादातर आपका ऐसे लेट हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सा साइन है जो कि आप कर रहे थे और आप उसको फिक्स करेंगे। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।